घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक पुराना होटल था, रघु भोजनालय। दूर दूर से लोग वहां स्वादिष्ट खाना खाने आते थे। लेकिन पिछले कई महीनों से हर रात एक अजीब घटना होती थी। सुबह उठते ही रसोई का सारा खाना गायब मिलता। गांव वाले कहते, जरूर कोई चुड़ैल है जो हर रात खाना लेकर चली जाती है। ओए रामू जी, ये आखिर हो क्या रहा है? पिछले 10 दिनों से मैं रोज सैकड़ों बंदों वास्ते खाना बनवांदा हां। रात नू रसोई नू ताला लाके बंद कर दे हां, पर सुबह उठ के देखो ता आधा खाना गायब। ना ताला टूटिया ना खिड़की खुली। ए कोई आम चोरी नहीं लगदी। जे ए ही चलदा रहा ना तां लोग खंगे की साडे होटल वाले ही चोरी कर देने। मेरी सालान दी कमाई हुई इज्जत मिट्टी विच मिल जावेगी। मालिक, मैंने अपनी आंखों से तो कुछ नहीं देखा, लेकिन रात होते ही रसोई से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो, तो कभी बर्तन अपने आप खनखनाने लगते हैं। गांव वाले भी कहते हैं कि इस पुराने होटल के आसपास एक चुड़ैल भटकती है। मुझे तो लगता है वही हर रात आकर खाना ले जाती है। ओए काके, तुसी बिल्कुल फिक्र मत करो जी। आज रात में खुद पता लगाऊंगा कि ये खाना चुराने वाला जी आखिर है कौन। संभाल कर रहना मालिक, मैंने सुना है वह पहले खून पीती है फिर मरती है। ओए डर, मैनू डरवर नहीं लगता। मैं पंजाब दा शेर हां। शेर सामने चाहे चुड़ैल आ जाए या 100 भूत, रघु पीछे हटन वालियां विच्छो नहीं। इतना बोलकर वह आगे की तैयारी में लग जाता है। रात के 12 बजे होटल में सन्नाटा है। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही है। बाहर तेज हवा चल रही है। रघु हाथ में टॉर्च और डंडा लेकर धीरे धीरे रसोई में आता है। ओए रघु, आज तेरी असली ड्यूटी शुरू हो गई। आज देखते हैं कौन है जो मुफ्त का खाना खा के निकल जांद है। ओए इधर कोई नहीं, उधर भी कोई नहीं, पर आवाज ता रोज यहीं से आंदी है। इसका मतलब चोर जरूर वापस आएगा। जो भी आएगा मार खाएगा। रघु धीरे से दरवाजे के पीछे छिप जाता है। टॉर्च बंद कर देता है। ओए यार, ये चोर भी बड़ा लेट लतीफ निकला। मैं इधर मक्खियां गिन रहा हूं, उधर वो आराम से घूम रहा होगा। अचानक एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। हाय रब्बा, ओए मैं ता समझा चुड़ैल आ गई। निकली बिल्ली तू। तभी एक काला साया किचन की तरफ बढ़ता है और खाना खाने लगता है। उन गांव वालों को पता ही नहीं उनका खाना कौन खा रहा है। ही। चुड़ैल बंगे मजे से खाना खाती है। यह देखकर रघु दंग रह जाता है। ओए रब्बा, ये मैं की देख रहा यहां। पूरा गांव बोलदा फिरदा सी कि रात को होटल का खाना कोई भूत उठा ले जाता है। मैं भी सोचदा सी कि कोई बड़ा डरावना राक्षस होगा, पर एता चुड़ैल निकली। और देख कैसे मजे से बैठ के मलाई कोफ्ता, नान पुलाव, गुलाब जामुन सब उड़ाए जा रही है। वाह जी वाह, लोगों को डराकर खुद दावत उड़ाती है। रघु चुड़ैल से कहता है, ओए बस, बहुत हो गया। चोरी छिपे खाना खाने का खेल अब खत्म। तू लोगों को डराकर उनका खाना चुराती है, शर्म नहीं आती? कौन है जिसने मेरी दावत में बाधा डाली? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? ओए डराने दी कोशिश ना कर। मैं पंजाब दा शेर हां। तेरे वर्गियां 100 देखियां ने। पहले बता, रोज खाना क्यों चुरांदी है? यह होटल बहुत साल पहले मेरी जगह पर बना था। मुझे कोई याद नहीं करता, इसलिए मैं हर रात अपना हिस्सा लेने आती हूँ। हिस्सा? ओए हिस्सा मांगना हुंदा है, चोरी नहीं। तू पूरे होटल नूं डरा के रख देता। तू मुझे चोर समझता रहा, लेकिन सच तो यह है कि मैं तेरे ढाबे की चोरों से रखवाली करती हूं। जब रात के अंधेरे में चोर तेरे ढाबे का सामान चुराने आते हैं, तब सबसे पहले उनका सामना मुझसे होता है। उन्हें डराकर भगा देती हूं, ताकि तेरी मेहनत की एक एक चीज सुरक्षित रहे। तू आराम से सो पाता है, क्योंकि मैं सारी रात जागती हूं। मैंने कभी तेरे पैसे नहीं लिए, कभी तेरे ढाबे को नुकसान नहीं पहुंचाया। बदले में बस थोड़ा सा खाना खा लेती हूं। अगर तेरी बात सच है ना,
तो फिर आज तक तूने मुझे बताया क्यों नहीं? चोरी छिपे खाना खाकर चली जाती थी, इसलिए मुझे लगा तू चोर है। भरोसा ऐसे नहीं बनता। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, रघु किसी का एहसान बिना जाने नहीं मानता। अगर तू सच में मेरे ढाबे को चोरों से बचाती रही है तो आज से तुझे छिपकर आने की जरूरत नहीं। इस ढाबे का दरवाजा तेरे लिए भी खुला रहेगा। पर अगर यह सब सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाने की चाल है तो याद रख, रघु पंजाब का शेर है। मैं अपनी मेहनत की कमाई और अपने ढाबे की रक्षा करना अच्छी तरह जानता हूं। आधी रात रघु का ढाबा। दो चोर दबे पांव अंदर घुसते हैं। चुड़ैल उन्हें देख रही होती है, लेकिन पहले थोड़ा मजाक करने का फैसला करती है। अरे जल्दी कर, पहले कैश बॉक्स उठाते हैं, फिर बर्तन भी ले चलेंगे। और वो गर्मा गर्म जलेबी भी पैक कर लेना। चोरी भी होगी, नाश्ता भी। आवाज मत करो वरना ढाबे वाला जाग जाएगा और किचन का सारा राशन ले आ। वाह रे वाह, चोरी करने आए हो या शादी का बुफे खाने? आप कौन? मैं इस ढाबे की नाइट मैनेजर हूँ। तनख्वाह नहीं लेती, सीधे चोरों की क्लास लेती हूँ। भागो, ये तो चुड़ैल है। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या है? पहले चाय पी लो, फिर पुलिस के पास छोड़ दूंगी। हमें चाय नहीं चाहिए। अच्छा, तो स्पेशल मेन्यू दो, एक झन्नाटेदार थप्पड़, बिल्कुल फ्री। चुड़ैल उंगली घुमाती है। चोरों के पैर जमीन से चिपक जाते हैं। अरे मेरे पैर हिल ही नहीं रहे। मेरे भी। चोरी करने आए थे, अब यहीं खड़े खड़े सुबह तक सिक्योरिटी गार्ड बनो। इतने में रघु बाहर आता है। ओए, ये क्या हो रहा है? रघु, तेरे ढाबे के नए चौकीदार मिल गए। रात को चोरी करने आए थे, अब सुबह तक पहरा देंगे। ओए, पहले पूरे ढाबे के बर्तन धो, फिर जाना। मेरे ढाबे में चोरी की कोशिश का यही जुर्माना है। आज समझ आया, तू खाना चुराती नहीं थी, इस ढाबे की रखवाली करती थी। आजा, जितना खाना है खा। अब मैं चोरी से नहीं खाऊंगी, तू अपने हाथों से खिलाएगा। रघु हंसते हुए थाली आगे बढ़ाता है। दोनों हंस पड़ते हैं। ढाबा फिर से ग्राहकों से भर जाता है। लोग कहते हैं, रघु का ढाबा सबसे सुरक्षित है।